जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र कैंसिस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक होने के कारण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका समय बर्बाद किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया था। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होंगे, ओरेस्टेड ने लगाए थे। ओरेस्टेड महोदय क्या किए थे? प्रकार से विद्युत परिपथ ले लिए, विद्युत परिपथ ले लिए और उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिए विद्युत परिपथ को और इस परिपथ के समांतर उन्होंने चुंबकीय सुई लगा दी, चुंबकीय सुई लगा दिए। इसको मान लिया उन्होंने नॉर्थ, इसको मान लिया उन्होंने नॉर्थ और इसको मान लिया साउथ। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या प्रभावित हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, प्रभावित हो रहे थे। इसे भी धारा आई प्रभावित हो रहा है, इसे भी धारा आई प्रभावित हो रहा है और यहाँ पे जो दिशा बताएगा नॉर्थ और साउथ होगा। जब इसे करंट प्रवाहित नहीं हो रही थी तब यहाँ पे जो है चुंबकीय सुई जो था इसमें किसी भी तरह का विक्षेपण नहीं हुआ। जब इसे धारा आई प्रवाहित होना शुरू हुआ तो ये चुंबकीय सुई जो है कुछ इस प्रकार से घूम गए, कुछ इस प्रकार से ये जो है घूम गया, इस तरह से घूम गया। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे परिनालिका होता क्या है। परिनालिका होता क्या है, जब किसी चालक तार को, ठीक है, फेरों की तरह इस तरह से लपेट दिया जाता है तो और जब इसे धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा आई प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। मान लेते हैं कि इसको मानते हैं नॉर्थ, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं साउथ, दक्षिणी ध्रुव। और जैसा कि जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो जो निकलती है परिनालिका के बाहर, जिसकी दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। और वही जो है क्योंकि बाहर है तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक, नॉर्थ से साउथ की ओर होते हैं, साउथ की ओर होता है। और इसके अंदर में जो धारा की दिशा होती है, चुंबक यानी परिनालिका हो या सोलेनॉइड हो या चुंबक के अंदर, इस तीनों में जो होता है चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होते हैं अंदर में वो होते हैं समांतर और सीधी होता है। क्या होते हैं, समांतर और सीधी होते हैं, समांतर और सीधी होते हैं। और इसके बाहर वक्राकार होता है। कैसा होता है, वक्राकार होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र होंगे। तो कोई कहते होंगे, कोई ये समझ रहे होंगे कि विद्युत धारा जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसके क्या होते हैं, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न होता है जब किन्हीं दो तारों को या किसी भी चीज़ों को रगड़ा जाता है। रगड़ने से जो उत्पन्न होगा क्षेत्र
उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। तो ये जो मिलते हैं ऑप्शन नंबर ए होंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ क्या होता है ये समझते हैं पहले, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि जब हम अपने बाएं हाथ को मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों के बीच जो होता है परस्पर 90 डिग्री का कोण बने, तब जाकर उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होते हैं। तो उस वक्त जो होते हैं हमारे अंगूठा कुछ इस प्रकार साइन बनते हैं। अंगूठा जो होता है हमारा वो विद्युत बल की दिशा को बताता है और तर्जनी जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा जो होते हैं मध्यमा वो करंट की दिशा बताते हैं। तो इसको याद करने के लिए एफ से फादर, एम से मदर, सी से चाइल्ड याद रखना है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का प्रयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पे काम करता है, ठीक। अगला सवाल है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर के घूर्णन पर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी चुंबक होता है, ठीक। सबसे पहले ये समझते हैं कि विद्युत चुंबक होता क्या है। जब हम किसी परिनालिका को बनाते हैं, ठीक, और इसमें एक छड़ को रख देते हैं, इसमें जो खाली जगह होती है इसमें एक छड़ को जब रख दिया जाता है, ठीक है, और इसे धारा I प्रवाहित करते हैं तो इस परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो छड़ चुंबक होता है जो कि नर्म लोहा का बना होता है, और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये लोहा इसे चिपक जाता है। चिपक जाने के कारण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के रूप में व्यवहार करता है। और जैसे इसे धारा I हटा लिए जाते हैं, ये छड़ जो है, ये लोहा जो है नर्म छड़ जो होते हैं, नर्म लोहा, वो नीचे गिर जाते हैं। तो जिसके कारण जो है इसको अस्थायी चुंबक कहा जाता है। और इसको जो है क्रूड के रूप में भी जाना जाता है। और इसको अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, इस्पात का। आसान शब्दों में तो विद्युत चुंबक उसे कहेंगे जो किसी चीज़ को अपनी ओर खींचने का काम करता है। इसका उपयोग क्रेन वगैरह में होता है। अगला सवाल है, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है ये, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि ये डायनमो होता क्या है। ये डायनमो जो होते हैं जैसे पंपी सेट हो गए, विद्युत जनित्र हो गए, तो उसमें जो है हम हेल्डिंग लगा करके उसके गोल गोल जो होता है उसमें लगा करके घुमाते हैं तो आगे की ओर चक्का जैसा होता है वो नसता है, उसी को हम डायनमो कहते हैं। और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं समझते हैं। जब किसी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उसमें धारा उत्पन्न हो जाता है, यही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अगला सवाल है, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 30,000 ओम हो जाएंगे। अब समझते हैं कि यहाँ प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध जो होते हैं वो रुकावट उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा करंट प्रवाहित होता है, तो इसे कोई रोकने वाला होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जब धारा प्रवाहित होती है तो
अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है और इस प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो मानव शरीर में प्रतिरोध अलग अलग अंगों का अलग हो सकता है। जैसे कि देखें यहाँ पे त्वचा, मानव शरीर के सबसे ऊपर क्या होते हैं, त्वचा, फिर हो जाएंगे रक्त कहें या मांसपेशी, फिर हमारे होते हैं हड्डी। तो हड्डी का जो होता है, तो यहाँ पे तो सूखी त्वचा की यदि बात किया जाए तो 30,000 ओम होते हैं लगभग। और वहाँ पे अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होंगे। ये भी जो है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम ठीक का अनुसरण करती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, यदि चालक जो है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम अभी हमने बताया था, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसमें जो होता है अंगूठा जो है बल की दिशा बताता है, उस विस्तार पर लगने वाले बल, और तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और मध्यमा जो होता है मध्यमा वो धारा की दिशा, करंट की दिशा बताता है। तो इसको याद करने के लिए हम फादर मदर चाइल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर चालक पर बल उत्पन्न करती है। अगला सवाल है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो हमें ज्ञात होते हैं वो होते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा, मतलब विद्युत धारा के कारण। मान लेते हैं कि कोई चालक तार है, ठीक, जिससे धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक, इस दिशा में। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि जब हम अपने दाहिने हाथ को, ठीक है, दाहिने हाथ को तार को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा जो है धारा की दिशा में, धारा जिस तरफ बह रही है उस दिशा में हो, तो शेष अंगुली को मोड़ने पर वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जैसा कि हम बना रहे हैं, अंगूठा जो है दर्शा रही है धारा की दिशा, ठीक, और ये जो उंगली है, उंगली ये दर्शाता है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदलती है। ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से पता चलता है। अगला सवाल है, दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को क्या, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विकर्षित करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऐसे कैसे होता है, जो चुंबक होते हैं, ठीक है, ये चुंबक है, यदि इसका विपरीत होता है, यहाँ पे नॉर्थ होते हैं और यहाँ साउथ होता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचता है, ये दोनों अट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे विपरीत, दो विपरीत सतह होता है तो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आकर्षित होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा। और लेकिन जब जैसे ही साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ एक जैसे मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, विरोध करने लगता है। ये इधर भागने लगता है और ये इस तरफ भागने लगता है, इधर भागने लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो रहा है। लेकिन तार में कुछ अलग होते हैं। जब धारा दोनों को दो तार समांतर हो और धारा विपरीत दिशा में होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इधर भागने की कोशिश करते और ये इस तरफ भागने का कोशिश करते हैं, अपने अलग अलग दिशा में। जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होंगे। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक चालक तार है, इससे धारा
I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो जब धारा इससे I प्रवाहित होगा तो बहुत ज़्यादा, तो इसमें हीट जनरेट होता है, हीट ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो ये ऊष्मा पूछ रहा है, ऊष्मा और धारा में क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा होते हैं, ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं, और ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और ऊष्मा जो होते हैं ये समय के समानुपाती। इसलिए जो है तीनों जब मिलते हैं तो इसका फॉर्मूला जो बनता है, अगला सवाल है, परिनालिका में से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करेंगे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ समझते हैं परिनालिका क्या होता है। तो परिनालिका जो होते हैं, किसी चालक तार को जब लपेट दिया जाता है बहुत सारे फेरों में, तो ये परिनालिका की भांति काम करते हैं। जब इससे धारा I प्रवाहित की जाती है तो क्या होते हैं, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल, इसको मानते हैं नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव, इसको मान लेते हैं हम दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल मान लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है, चाहे चुंबक हो या फिर परिनालिका हो या फिर सोलेनॉइड हो, इन तीनों में जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा को जो दिशा होती है बाहर से जो निकलती है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। किसमें, ये परिनालिका हो या चुंबक हो या फिर सोलेनॉइड हो, बाहर की ओर जो है ये उत्तर से निकलती है, दक्षिण में जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो होता है इसकी दिशा समांतर और सीधी होती है। ये रेखा जो होता है अंदर में, बाहर में नॉर्थ से साउथ जाती है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की दिशा में जाती है। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वेबर होगा। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम में, ये बहुत बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ये रिपीट हो चुका है और आता ही रहता है ये, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। और यहाँ पे वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, और न्यूटन बल या भार का एसआई मात्रक है। अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति कूलम्ब। और इसे जो न्यूटन प्रति कूलम्ब को, और यहाँ पे एम्पियर प्रति मीटर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। और इसको जो है टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला। ध्यान रखना, मोर देन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सवाल पूछते रहता है। और ये जो है वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, टेस्ला होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछते ही रहते हैं बोर्ड एग्जाम में और कई बार पूछे जा चुके हैं इससे। ठीक है, और यहाँ पे न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है, बल या भार का। और हेनरी
जो है प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है, प्रेरकत्व का। और यहाँ पे वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स। अगला सवाल है, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अगला सवाल है, सोलेनॉइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। सोलेनॉइड का मतलब ही होते हैं यहाँ पे परिनालिका। क्या होते हैं? परिनालिका होते हैं। जब इसमें छड़ को रखा जाता है इसमें, तो और जब इसमें धारा आई प्रवाहित किए जाते हैं तो इसमें जो है ना, ये जो छड़ चुंबक होता है, ये छड़ चुंबक होते हैं, छड़ चुंबक, ये धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये छड़ जो है इससे चिपक जाते हैं। और जैसे धारा को हटा लिया जाता है, इसे धारा को कट कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये छड़ चुंबक वापस नीचे आ जाता है। तो ये जो है विद्युत चुंबक कहलाने लगते हैं। और ये अस्थायी चुंबक होते हैं, क्योंकि अपना ये स्थान बदल लेते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो इसको अस्थायी चुंबक कहा जाता है। और इसको अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात की छड़ का उपयोग किया जाता है, इस्पात की छड़ का। सवाल पूछा जाएगा कि अस्थायी चुंबक को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। और अस्थायी चुंबक जो होता है किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का बना होता है। किसका बना होते हैं? ये नर्म लोहा के बने होते हैं। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर में किया जाता है। और विद्युत जनित्र जो है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर यह काम करता है। और विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर। और ये डायनमो जो होता है, डायनमो और ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। और इससे और भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल जो है लगभग पूछे जाते हैं, इन चारों ऑप्शन के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों ऑप्शन भी है और सवाल भी है। और ये भी पूछा जाता है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वेबर जो है, वेबर ये होते हैं चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक होते हैं? हेनरी। प्रेरकत्व कैसे मात्रक होता है? और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक होता है? अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकत्व अधिकतम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चुंबक के ध्रुवों पर होता है। ठीक है,
जैसे कि हम ये चुंबक लेते हैं, चुंबक लिया हमने और इस पे जो है इस चुंबक में एक तरफ क्या मान लेते इधर साउथ है, इधर इस तरफ नॉर्थ है। तो नॉर्थ होने के कारण अब हम जैसे कि जानते हैं कि चुंबक में मुख्यतः 3 नियम होते हैं। कि पहला नियम ये होता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। मतलब ये होता है नॉर्थ पोल इसको मान लेते हैं और इसको साउथ पोल मान लेते हैं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, और इसकी दिशा जो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। और यहाँ पे और दूसरा नियम ये यानी कि दूसरा नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहाँ पर जितना नज़दीक रहता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखा जाए ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये ध्रुवों पर ही आपस में बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो ध्रुव पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान यानी कि उसका जो अधिकतम मान ज़्यादा होगा, कहाँ पे, ध्रुवों पर होगा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान अधिकतम होते हैं। और यहाँ से जो होता है चुंबक के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा होता है वो होता है नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा होता है वो होते हैं साउथ से नॉर्थ होता है। साउथ से नॉर्थ होते हैं, ये इस तरफ जाते हैं साउथ से नॉर्थ। और ये कैसे होते हैं, ये सीधी और समांतर होते हैं, सीधी और समांतर होता है। अगला सवाल है सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, समांतर और सीधी होती है। सोलेनॉइड का मतलब यहाँ सोलेनॉइड जो होते हैं हमारे वो परिनालिका होता है। और परिनालिका क्या होते हैं, एक चालक तार होता है और चालक तार को हम क्या करते हैं, इस चालक तार को जब फेरों की तरह इस तरह से लपेट करके बनाया जाता है, ठीक है, और जब इससे धारा I प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको मान लेते हैं नॉर्थ और इसको मान लेते हैं साउथ पोल मान लेते हैं। और इसमें भी क्या होता है, नॉर्थ से यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है इसमें सोलेनॉइड को बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। और कभी भी ये रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर जितना ये नज़दीक होंगे वहाँ पे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान यानी कि उसका प्रबल शक्ति ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक। और उसके बाद जो है, और इसके अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर, बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर हो गया और अंदर होते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। और ये क्या होते हैं, समांतर और सीधी, जो कि हम पहले भी बताएं। अगला सवाल है विद्युत चुंबक में किस धातु का कोर उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत चुंबक का मतलब होता क्या है। विद्युत चुंबक जो होते हैं इसका लोहा को अपनी ओर खींचता है। ऐसे चुंबक लोहा को अपनी ओर खींचते हैं, तो विद्युत चुंबक भी क्या करता है, लोहा को अपनी ओर खींचता है। तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है लोहे का।
अगला सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? इसकी जो खोज किए थे वो किए थे हमारे फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है? किसी चालक तार के चारों ओर, मान लेते हैं ये चालक तार है, इसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? धारा उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। जबकि इसके जस्ट उल्टा जो है ओरेस्टेड ने बताए थे कि जब किसी चालक तार से धारा I प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रेरित धारा। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो ये करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये होगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बामहस्त नियम पे कार्य करता है। फ्लेमिंग के यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डायनेमो, ये किस में लगे रहते हैं? विद्युत जनित्र में लगा होता है, और विद्युत जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किस में होता है? ये बैटरी में होता है। बैटरी में ये ऊर्जा होते हैं, ठीक। उसके बाद विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, ये विद्युत हीटर करते हैं। विद्युत हीटर, विद्युत हीटर पहले क्या लेता है? धारा लेता है, और धारा लेने के बाद जो है ये क्या देता है? ऊष्मा देता है। विद्युत हीटर इसका होंगे। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? अस्थायी चुंबक, विद्युत धारा, गति करते हुए चार्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होंगे। उपरोक्त सभी सही है। अब सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ पे एक चुंबक है, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जहाँ तक इस चुंबक जो है किसी दूसरे लोहे की वस्तु या फिर चुंबक को खींचने की क्षमता रखता है, जिस क्षेत्र तक, जिस मतलब दूसरा चुंबक को यदि यहाँ तक लाएंगे ये अपनी ओर खींच सकता है, लास्ट यहाँ तक वस्तु को खींच सकता है, तो इसका क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र हुए। अब यहाँ यदि हम चुंबक को रखेंगे ये नहीं खींच पाएगा, जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, इसमें सटेंगे तो ये अपनी ओर खींच लेगा। तो ये रेखा होता है एक तरह से, ठीक है, रेखा होते हैं। अगला सवाल है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, समांतर और सीधी होती है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होते हैं विद्युत जनित्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी। और विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के लिए होता है। बाम हस्त नियम। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कार्य करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछते रहता है कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन पर निर्भर करती है? धारा की तीव्रता पर, ऑप्शन बी है तार के आकार पर, ऑप्शन सी जो है तार के चुंबकीय गुणों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा, सभी पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, चुंबक है, और यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे साउथ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है नॉर्थ से चुंबक के बाहर, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं, और अंदर में जो है साउथ से नॉर्थ की ओर। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, और ये समांतर और सीधी होता है, और ये वक्राकार होता है। वक्राकार होते हैं, और ये जो होता है समांतर और सीधी होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये जो देख रहे हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितना घोंजगर होगा, जितना घोंजगर होगा, यहाँ कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखा, और ये जितना ज़्यादा होगा, और यहाँ पे घनत्व, घनत्व मतलब ये जितना घना होगा, जितना ज़्यादा होगा, और जितना मोटा होंगे इसकी संख्या, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, उतना ही स्पीड से चलेगा। ठीक है। अगला सवाल है, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार के चुंबक जैसा होता है? तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अस्थायी चुंबक। अगला सवाल है, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार के चुंबक जैसा होता है? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे परिनालिका, देखिए किसी चालक तार को जब लपेट करके इस तरह से बनाए जाते हैं तो परिनालिका बनते हैं, और इसके चारों ओर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो किस प्रकार के चुंबक के समान होता है? तो ये विद्युत चुंबक के समान होते हैं, विद्युत चुंबक के समान होते हैं, विद्युत चुंबक। अगला सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम पे। अगला सवाल है, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सभी बिंदुओं पर समान होती है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगा, मान लीजिए कि एक तार है, ठीक है, उसमें धारा आई प्रवाहित यदि नहीं करेंगे तो क्या इसमें किसी भी तरह का क्षेत्र बनेगा? और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर, या फिर कोई धारा ही प्रवाहित हो रहा है किसी चालक के ही चारों ओर, ठीक है, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब जब इससे धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे? नहीं बनेंगे। दूसरा, पहला स्थिर आवेश, अब आवेशों के प्रवाह के दर को ही करंट कहते हैं, तो आवेश प्रवाह होगा नहीं तो फिर धारा नहीं बन पाएंगे।
धारा नहीं होगा तो क्या वो भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाएंगे। तो इसमें जब तक गतिशील आवेश नहीं होगा तब तक नहीं होंगे, तो इसमें गति करना ही होगा, धारा हो या आवेश होगा, इसमें गति करेगा तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। अगला सवाल है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है घरेलू साधित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे बी, फ्यूज का उपयोग। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं कि लघुपथन क्या होते हैं। लघुपथन क्या होता है? यहाँ पे लघुपथन है और अतिभारण ये क्या अथवा दोनों ही है। कि जब देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि घर में जो वायरिंग होता है उसमें एक होता है ब्लैक कलर का होता है तार, ठीक है, और एक जो होते हैं एक रेड कलर का होता है तार, और ये दोनों तार रहते हैं। कभी कभी क्या होता है ये दोनों तार सट जाते हैं, वो भी मतलब छिला हुआ रहता है तो दोनों सट जाते हैं। तो सट जाने के कारण, ठीक है, और यहाँ पे तार का जो है ऊपर का प्लास्टिक नहीं रहता है, तब ये सट जाते तो क्या होता है शॉर्ट लगता है। क्या लगते हैं? शॉर्ट लगता है। तो यहाँ पे धुआं एकदम जो है लुक्का फेंकने लगता है। तो उस वक्त जो होता है परिपथ से धारा बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण हमारे घरों में जो उपकरण वगैरह है, पंखा, टीवी, कूलर, ये सब जो है खराब या डहने की संभावना होती है, खराब होने की संभावना होती है। इसलिए हमारे घरों में जो बोर्ड होता है उसमें क्या लगा रहता है, एक फ्यूज लगा रहता है कोना में, ठीक है, और उस फ्यूज में इसमें पतला सा तार एक लगा हुआ रहता है। तो ज़्यादा इसमें धारा यदि प्रवाहित होगा तो फ्यूज क्या होता है टूट जाता है। टूट जाते हैं तो हमारा जितना भी उपकरण होता है इस बोर्ड से जुड़ा हुआ, पंखा हो, टीवी हो, जो भी होता है प्लग उलग, वो सब जो है ख़राब होने से बच जाते हैं। और इतना नहीं, जहाँ मीटर लगा रहता है हमारे घरों में, मेन मीटर विद्युत जो बिजली बिल आता है उसके पहले भी फ्यूज लगा देते हैं ताकि मीटर या वगैरह और भी कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। यदि ट्रांसफार्मर उड़ता है तब अत्यधिक मात्रा में क्या होता है धारा प्रवाहित होने लगता है, कहीं तार सट जाता है मेन तार, ठीक है, 24,000 वोल्ट का। तो इसलिए यहाँ पे भी फ्यूज लगा देते हैं ताकि हमारा उपकरण वगैरह वो सब खराब ना हो। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होंगे, उपरोक्त सभी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पे आधारित है, ठीक है, ये सवाल। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है? कहता है यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि इसके जो है परस्पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है, जिसे हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं इस तरह से है, ठीक। तो यदि F फॉर फोर्स मतलब इस पे बल लग रहा है, ठीक, ये हो गए हमारे अंगूठा हो गए, और ये हो गए तर्जनी जो अंगूठा के बगल का होता है उंगली, वो जो कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको M से डिनोट कर देते हैं। अगला देखें तो तीसरा जो होता है मध्यमा, ये जो है धारा की दिशा को इंगित करते हैं, धारा की दिशा को, C फॉर करेंट, ठीक। अब इसको याद करने के लिए फादर ट्रिक लगा लेना है, फादर मदर चाइल्ड, ये तीनों नियम होते हैं, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करेंट, ये चीज़ होते हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से हमको पता चलता है। तो ये जो होगा चालक की दिशा पर भी निर्भर करता है, धारा की दिशा पर भी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी ज्ञात करते हैं।
निर्भर करता है। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक पर बल अधिकतम होगा जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण हो। तो जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री होगा तब जाकर के ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र किस चुंबक जैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबक। अगला सवाल है प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये समझते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में क्या अंतर है और क्या है ये दोनों, कन्फ्यूजन होता होगा। तो चलिए आज समझाते हैं हम आपको। यह है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। मान लीजिए यहाँ पे बाम हस्त नियम, और इधर है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। अब देखते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहता है यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि इन तीनों के बीच परस्पर 90 डिग्री का कोण बनता हो तो फ्लेमिंग का नियम होता है। तो इसमें जो है अंगूठा जो होते हैं वो लगने वाला बल की दिशा बताता है, ये बताता है बल की दिशा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा तर्जनी, इसको ये तर्जनी होते हैं। तर्जनी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं। और ये जो होता है मध्यमा, ये धारा की दिशा बताता है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से क्या ज्ञात किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल ये ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा होता है, ये अंगूठा जो कि हमारे बल को ज्ञात करता है, फोर्स को। और दूसरा तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। और तीसरा जो होता है ये धारा नहीं, प्रेरित धारा को ज्ञात करता है। इसमें जो होता है धारा का प्रवाह होता है, इसमें धारा पहले से होते हैं, इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। इसमें धारा दिया जाता है, विद्युत वाहक बल ज्ञात होते हैं। और इसमें जो है बल लगाए जाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं। एक कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किया जाएगा, तो ये हमको उसमें प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है, प्रेरित धारा। धारा, ठीक है। और यहाँ समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में ये सिर्फ करंट बता रहा है, धारा सिर्फ बताते हैं, जबकि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में ये प्रेरित धारा बता रहे हैं। प्रेरित मतलब वो उससे बह रहे हैं, ठीक है, उससे निकल रहा है, उस स्रोत से निकल रहा है। और इसमें पहले से दिया जा रहा है, इसमें ये स्रोत निकल रहा है, ये बन के निकल रहा है। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर अधिक बल लगता है। तो जब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जब चालक लंबवत हो। चालक लंबवत हो, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनता हो, 90 डिग्री का, ठीक है। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं अंतर नहीं करती। अगला सवाल है विद्युत चुंबक की तीव्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। धारा बढ़ाना, कुंडली की कुंडलियों की संख्या बढ़ाना, नर्म लोहे का कोर उपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर होंगे। चलिए इसे हम समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे होंगे, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं अब। जैसे हम एक परिनालिका लेते हैं, ठीक है, फिर एक संख्या दे दिए, ठीक। अब हमने क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित किए तो ये फिर आता। अब इसमें हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए सबसे इसमें धारा दिए, हम इसमें धारा बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा अभी क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है चुंबक के बाहर, या फिर परिनालिका के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। अंदर में इसका जो होता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, इस तरफ से ऐसे जाता है, और ये सब साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और ये किस तरफ जाता है, साउथ से नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे यदि इसमें हम धारा बढ़ाएंगे तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ये भी इंक्रीज होगा, ठीक। यदि हम इसमें जो फेरा लगा हुआ है, इसमें फेरा की जो संख्या, इसको और भी हम इसमें फेरा लगा दें और भी ज़्यादा इसको मोड़ दे बहुत ज़्यादा, तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। अब जो है तीसरा ये है कि यहाँ पे एक रॉड को, इस जो है गोल गोल जो मुड़ा है, इसके बीच में जो देख रहे हैं खाली जगह है, इसके बीच में गोल गोल मुड़ा में यदि इसमें हम एक छड़ को रख दें, ठीक है, छड़ दो होते हैं, एक जो होता है चुंबक जो बनते हैं, एक नर्म लोहा, अस्थायी चुंबक जो होता है नर्म लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, अस्थायी चुंबक, मोर देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछते रहता है। अस्थायी चुंबक जो बना होता है वो नर्म लोहा का बना होता है, नर्म लोहा का। और अस्थायी चुंबक जो होता है इस्पात का बना होता है। अब समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जिस चुंबक का उपयोग होता है, जिस छड़ का उपयोग होता है वो होते हैं यहाँ पे अस्थायी चुंबक होते हैं, नर्म लोहा का होता है। तो जब नर्म लोहा का इस्तेमाल होते हैं इसमें, तो भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नर्म लोहा का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, जब इसे धारा हटा लिया जाए, तो जब नर्म लोहा का यूज होता है तो ये नर्म लोहा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें चिपक तो जाता है, लेकिन जैसे इसमें धारा हटा लेते हैं तो क्या होता है, ये नीचे वापस आ जाता है, इसलिए इसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसको अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसमें इस्पात लगाया जाता है। तो इसमें जो छड़ लगता है उसको हम कोर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और इसी को हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं, विद्युत कोर या विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। इसलिए जिसमें क्या होगा, धारा बढ़ाना भी सही होंगे, कुंडलियों की संख्या बढ़ाना ये भी सही होगा, नर्म लोहे के कोर को उपयोग करना यहाँ पे किए थे ये भी सही होगा। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्रेन में भारी सामान उठाने के लिए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक घंटी में, ऑप्शन सी एमआरआई मशीन में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो क्रेन जो है भारी वस्तु को उठाने के लिए भी विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक घंटी होते हैं उसमें भी किए जाते हैं। एमआरआई मशीन जो होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे एक्सरे जो हड्डी का क्या करता है, एक्सरे करता है, एक्सरे मशीन के थ्रू, उसी प्रकार से एमआरआई मशीन होता है जो कि पूरा का पूरा चुंबक का ही बना होता है, पूरा इसके चारों एकदम परवल जो है चुंबक मेगा में लगा होता है चुंबक। तो इसमें क्या होता है, यदि शरीर के अंदर यदि गलती से भी चुंबक वाली सामान मिल जाए तो
अगर पेट के अंदर में हो सकता है कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो है कील या फिर पैसा वगैरह गिर जाता है, तो अगर इसमें एमआरआई मशीन में चला जाए तो उसका जो पेट फाड़ के वो सिक्का बाहर निकल जाएगा। इतना परवल होता है, यहाँ पे अपनी ओर खींच लेगा उस सिक्का को, इतना परवल होता है इसमें एमआरआई। इसलिए जो है एमआरआई मशीन में ले जाने से पहले उस व्यक्ति का पूरा टेस्ट किया जाता है कि इसमें जो है किसी प्रकार का लोहा तो नहीं है, तब जा कर के उसको इस मशीन में उसका स्कैन किया जाता है। हड्डी का स्कैन होता है इसमें। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगलियां उपयोग होती है? तो इसमें होती है तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंगूठा जो होता है विद्युत भाग बल की दिशा दर्शाता है, तर्जनी जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कब लागू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला सवाल है, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कौन सा होना चाहिए ताकि बल अधिकतम हो? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बी 90 डिग्री। अब यहाँ समझते हैं कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार जो है क्या होते हैं यहाँ पे, ये अंगूठा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो है विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा। धारा की, धारा मतलब सी करंट, सी फॉर करंट, चुंबकीय क्षेत्र एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अंगूठा जो है बल की दिशा, ठीक, एफ फॉर फोर्स। अब यहाँ समझते हैं पहले, और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि इनके सबों के बीच जो 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और तो जो है अंगूठा जो होगा बल की दिशा दर्शाएगा, और तर्जनी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा, और जो हमारा मध्यमा होगा धारा की दिशा बताएगा। इस सवाल में पूछा है धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब यहाँ पे ये हो रहे धारा की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ फ्लेमिंग का नियम ही कहता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होगा तब जाकर इस पर क्या लगेगा? बल अधिकतम लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रत्येक के बीच जो है 90 डिग्री कोण है। अगला सवाल है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों में से कौन सा सही है? तो बल रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वे चुंबकीय ध्रुवों के पास सघन होती है, सही है। ऑप्शन सी है बल रेखाएं एक दिशा में ही प्रवाहित होती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी सही है। अगला सवाल है, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें प्रेरित धारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को अनुसरण करती है। फैराडे का पहला नियम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होंगे, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब वह चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चुंबकीय सुई की रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे कि देखिए ये जो है इससे धारा प्रवाहित आई हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब क्या है इसमें, इसके चारों ओर जो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से यदि हम दाहिने हाथ का अंगूठा कैसे करेंगे तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की
कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो होगा इसको कैसे पता किया जाता है, तो यहाँ पे जो होगा ऐसे लगा दो, चुंबक जो होता है चुंबकीय सुई से इस तरह से लगा दिया जाता है। तो इसमें भी क्या होते हैं, नॉर्थ होते हैं और साउथ होता है। तो धारा का जो होगा नॉर्थ साउथ, तो जैसे अगर धारा का अगर नॉर्थ और इस चुंबक के दोनों नॉर्थ दोनों एक दूसरे में रिपेल करता है। और चुंबक का जो गुण होते हैं, समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होते हैं, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ जब मिलता है तो ये सुई क्या होता है, विक्षेपित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में ब्रश का कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है धारा का प्रवाह सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक में धारा की तीव्रता पर। अगला सवाल है, ओरेस्टेड के प्रयोग ने क्या सिद्ध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। ओरेस्टेड महोदय ने इस प्रयोग को 1820 ईस्वी में किए थे, ठीक है। उन्होंने इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें लिए, बैटरी लिए, विद्युत परिपथ और चुंबकीय सुई लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको करके। हम क्या किए, अब यहाँ पे उन्होंने एक विद्युत परिपथ लिए, ठीक है, विद्युत परिपथ लिए और इस विद्युत परिपथ को बैटरी से जोड़ दिए। अब क्या हुआ, उन्होंने जोड़ दिए। अब जो होता है धारा, इससे धारा, अब क्या हुआ, अब ये स्विच अभी ऑफ है। ये क्या है, स्विच है, ये स्विच है, अभी ऑफ है। और उन्होंने क्या किए, इसके समांतर एक चुंबकीय सुई लगाते हैं, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई लगाते हैं और यहाँ वो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है, इसको मान लिए नॉर्थ और इसको मान लिए साउथ। ठीक उसी प्रकार इसको भी माने नॉर्थ और इसके नीचे वाले ध्रुव को मान लिए साउथ। ठीक है, ऐसे धारा आई प्रवाहित हो रहा है, धारा आई आ रहा है। और अभी क्या है, अभी स्विच ऑफ है तो धारा भी प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। जब इस स्विच को ऑन किया जाता है, जब ये स्विच ऑन होकर इसमें सट जाता है, तब देखते हैं कि ये जो चुंबकीय सुई पहले था, यानी कि धारा प्रवाहित करने से पहले ये चुंबकीय सुई जब इस परिपथ के समांतर क्रम में उन्होंने सजाए थे तो इसमें किसी भी तरह का विक्षेपण नहीं हुआ। जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, अर्थात ये चुंबकीय सुई जो होता है कुछ इस प्रकार से विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, रिपेल कर देता है, एक दूसरे को विकर्षित कर देते हैं। तो विद्युत धारा के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है कि जो है चुंबक जो होते हैं समान ध्रुवों के बीच क्या करता है, विकर्षण करता है, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण करता है। तो यहाँ भी नॉर्थ था, यहाँ भी नॉर्थ थे, इसलिए इसको धक्का दे करके उधर घुमा दिया। ठीक है, तो इससे उन्होंने सिद्ध किए थे कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
आज के वीडियो का अंतिम सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ पर एक दूसरे के निकटतम होती है? ये जो होता है चुंबक के ध्रुव पे। ऑप्शन नंबर 20 दा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं।